नमस्कार, मैं अनिल कुमार। मेरे दोस्त, आज हम बात करेंगे उस महिला के विषय में जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से चेंज करके रख दिया था। तो कौन थी जी वो थी मैरिया मॉन्टेसरी। मैरिया मॉन्टेसरी के विषय में आज हम बात करेंगे, जिनका जन्म 31 अगस्त 1870 में इटली में हुआ था। और जिनके फादर जो थे वो सरकारी कर्मचारी थी, और जो माता जो थी वो स्कूल में टीचर्स थी। तो उनके माता-पिता उनको टीचर्स बनाना चाहते थे, जबकि जो मारिया का जो मन था वो इंजीनियरिंग का था स्टार्टिंग में, कि मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है, मुझे इंजीनियरिंग बनना। 3 साल की उम्र में उनका दिमाग काफ़ी एक्टिव था, वो पढ़ाई-लिखाई में उनका जो ध्यान था वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होने लगा। दूसरी बात करें तो 13 साल की उम्र में मारिया मॉन्टेसरी ने ऐसे स्कूल में एडमिशन लिया जहाँ सिर्फ बॉयज़ ही जाते थे, पर गर्ल्स नहीं जाती थी। तो ये बात है जी किसकी, उस दौर की 1870 के 3-4 साल बाद की बात कि मारिया मॉन्टेसरी ने ऐसे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए माता पिता से लड़ाई की कि मुझे उस स्कूल में एडमिशन लेना। वो हालांकि स्कूल नहीं था, वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था जिसमें बच्चे इंजीनियरिंग की कोचिंग लेते थे, जिससे कि उन्हें उसकी कोचिंग लेने के बाद एक अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सके और अच्छी इंजीनियरिंग बन सके। तो उन्होंने वहाँ पर एडमिशन लिया 13 साल की उम्र में। तो ये भी हैरानी वाली बात है, जबकि सारे बॉयज़ और एक अकेली लड़की, ठीक है, वो एडमिशन लिया। तो वहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की इंजीनियरिंग की, तो वो उन्होंने इंजीनियरिंग की विषय में पढ़ाई किया। तो धीरे-धीरे वो पढ़ाई करती गई, तो थोड़ा उनका माइंड भी थोड़ा डेवलप होता गया और उनका विचार जो बदल गया। जहाँ वो इंजीनियरिंग के विषय में ज़्यादा सोच रही थी, पर उनका दिमाग इस चीज़ पे नहीं रहा, उनका विचार रहा कि मुझे अब डॉक्टर बनना। माता-पिता के समझाने के बाद माता-पिता ने समझाया, बेटा आप टीचर बन जाइए, इंजीनियरिंग में मन था वही कर लीजिए, अब ये डॉक्टर की बात कहाँ से आई। तो उनकी बात नहीं मानी, फिर भी उन्होंने कहा कि मैं हाँ डॉक्टर बनूंगी। इस तरीके की विचारधारा उनके माइंड में पनपने लगी। उसके बाद आएंगे, थोड़ी सी बात आगे चलते हैं। फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ रोम में एडमिशन लिया, और यूनिवर्सिटी ऑफ रोम में एडमिशन लेने के बाद वहाँ पर 2 साल का साइंस का डिप्लोमा लिया। उसके बाद फैकल्टी ऑफ साइंस में उन्होंने अप्लाई किया। वहाँ से 1896 में उन्होंने अपनी डिग्री पूरी करी, और डिग्री प्राप्त करने के बाद उनकी सबसे पहली जॉब लगी किसमें जी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब लगी। कौन से हॉस्पिटल में जी, पागल खाने। वहाँ पर बच्चे मानसिक तौर पर बिल्कुल बेकार थे, ठीक है। तो उस हॉस्पिटल में उनकी सबसे पहली जॉब। जब उन बच्चों को देखा, मॉन्टेसिया ने उन पर विचार किया, उनको गौर से देखा, और उनको देखा तो मॉन्टेसिया के मन में आया कि ये बच्चे क्यों पागल हैं। तो उन्होंने इस बात पर थोड़ा सा माइंड चलाया और उस पर इस बात पर गौर दिया कि जिन बच्चों को धुतकार दिया जाएगा, क्या वास्तव में वो ठीक हो सकते। तो उनके दिमाग में आया कि उनको वास्तव में किस चीज़ की ज़रूरत है, उनको लव की ज़रूरत, एक सपोर्ट की ज़रूरत। तो उन्होंने वही फॉर्मूला उन बच्चों पर अप्लाई किया। मारिया मॉन्टेसरी ने उनको स्नेह दिया, उनसे प्यार किया, उनसे सपोर्ट किया, उनसे प्यार के साथ चीज़ों को कराया। जो भी उनसे काम कराती थी बड़े प्यार से, बेटा ये आपको काम करना है, या आपको बेटा वो काम करना, इस तरह की विचारधारा उन्होंने अपनाई। और धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ के जो हॉस्पिटल के जो बच्चे थे उनके माइंड में चेंजिंग, उनके व्यवहार में भी चेंज हो। तो इस तरीके का रिजल्ट जब मारिया मॉन्टेसरी को देखने लगा, उन्होंने निरंतर प्रयास करा उन्होंने उनको पढ़ाने की भी कोशिश की, और धीरे धीरे सबसे पहले उनको जिम्मेदारी दी। जिम्मेदारी कैसे मेरे भाई, तो उसके विषय में बात करते। तो उन्होंने कहा सबसे पहले सबको अपने बटन स्वयं लगाने, अपने जूते स्वयं पहनने हैं, स्वयं नहाना है, स्वयं अपने अलग कपड़े पहनने, इस तरीके की विचारधारा पहले उनको जिम्मेदारी दी। तो बच्चे उन कामों को प्यार से करने लगे, क्योंकि सपोर्ट मिलने लगा मारिया मॉन्टेसरी का। और उनको जो उनको धुतकार दिया जाता था बच्चों को, तो अब धुतकारा नहीं जाता, उनसे प्यार से बात की जाती, क्योंकि बच्चे होते हैं जो किसके प्यार किससे बहुत ज़्यादा बातें मानते हैं। तो वो धीरे धीरे मारिया मॉन्टेसरी की बातों को मानने लगे। जब मानने लगे बातों को, तो वो काम करने लगे जो मारिया मॉन्टेसरी बोलने लगी। मारिया मॉन्टेसरी ने कहा कि आपको कपड़े पहनने हैं, आपको शूज़ पहनने हैं, आपको, ठीक है, आपको बाल काटने, इस तरीके से ये चीज़ें जो है मेंटेन करने लगे। जब बच्चे इन चीज़ों को मेंटेन करने लगे तो वो अलग अलग, तो उन्होंने क्या करा कि उसी रूम को एक क्लासरूम बना दिया। उसी रूम को क्या कर दिया मेरे भाई, एक क्लासरूम बना दिया। उसी रूम को क्लासरूम बना दिया, अलग से कोई क्लासरूम नहीं बना दिया।
उसी में छोटे-छोटे सबसे पहले उनको क्या जी, उनको एक कहने का मतलब ये कुर्सी और टेबल एक अलग-अलग सबको सेपरेट दे दिए, और जो एबीसी जो थे, एबीसी के रंग-बिरंगे ए से लेकर जेड तक के छोटे-छोटे, जिससे कि एक अलग-अलग कलर के तौर पर उनके टेबल पे रख दिए। इस तरीके से उनको एबीसीडी का भी ज्ञान हुआ। धीरे-धीरे जब वो रिस्पॉन्सिबल बनने लगे, जब वो ज़िम्मेदारी लेने लगे, कामों की ज़िम्मेदारी करने लगे, तो उनका माइंड क्या हुआ जी, उनका डाइवर्ट हुआ माइंड, और वो धीरे-धीरे क्या जी, पढ़ाई भी करने लगे। उनका मन पढ़ाई की ओर भी अग्रसर होने लगा। जब अग्रसर होने लगे, उस समय के बाद उन बच्चों का नॉर्मल स्कूल, जो दिमागी तौर से कमज़ोर बच्चे नहीं, उनके साथ क्या हुआ मेरे भाई, उनके साथ एग्ज़ाम हुआ। तो देखा गया, क्या देखा गया कि जो मारिया मॉन्टेसरी ने जिन बच्चों को अपने अकॉर्डिंग ढाला, अपनी विचारधारा के अकॉर्डिंग उनमें बदलाव किया, उनके व्यवहार में बदलाव किया, तो उनका रिजल्ट नॉर्मल स्कूल के जो बच्चे थे उससे बेहतर आया। जब बेहतर आया तो टीचर्स, स्टाफ सब लोग सोचने लगे, आखिर क्या कर दिया रहा मारिया मॉन्टेसरी, आखिर ऐसे कैसे बदलाव हुआ, ये कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है। तो इस बीच में उन्होंने ये प्रयत्न किए। उसके बाद थोड़ी सी बात आगे करें, उन्होंने पहले सबसे पहले जी, एक और बीच में इसी बीच मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ। तो मारिया मॉन्टेसरी ऐसी जगह गई जहाँ पर लोग ज़्यादातर मजदूर थे, और वो काम करके मतलब काम के लिए बाहर चले जाते। तो अब जब मजदूर काम करने चले गए, तो उनके बच्चे क्या थे, वही शोर शराबा करना, पढ़ाई लिखाई नहीं करना। तो उनसे एक मजदूर ने मारिया मॉन्टेसरी से सवाल पूछा कि अगर हम चले जाते हैं तो बाहर, क्या हमारे बच्चों का कुछ हो सकता इनके विषय में। तो उन्होंने उन बच्चों पर सबसे पहले, कितने जी, सबसे पहले 1907 में उन्हीं मजदूरों के बच्चे 50 बच्चों के साथ एक स्कूल खोला, जिसका नाम था जी केसा दे बेम्बिनी, केसा दे बेम्बिनी, और जिसका मतलब है जी क्या, बच्चों का घर। ऐसे शुरुआत की, और जब उन्होंने वही फॉर्मूला उन नॉर्मल बच्चों के साथ अप्लाई किया, उन्हीं नॉर्मल बच्चों के साथ अप्लाई किया, और ये उनका पहला स्कूल था जहाँ पर नॉर्मल बच्चों के साथ उन्होंने टीचिंग की, नॉर्मल बच्चों के साथ व्यवहार में, नॉर्मल बच्चों के व्यवहार में चेंजिंग करने के प्रयत्न किए। ये पहली शुरुआत थी नॉर्मल बच्चों के साथ। इससे पहले उनका कोई अनुभव नहीं था नॉर्मल बच्चों के साथ, क्योंकि वो काम करती थी क्या, तो मेंटल तौर से बच्चे या दिमागी तौर से कमज़ोर रहते थे, क्योंकि पागल खाने में ड्यूटी थी। तो आइडियाज़ लगा सकते हो उनके सामने कैसे बच्चे। तो पहली बार उनको मौका मिला नॉर्मल बच्चों के साथ काम करने। जब उन्होंने पहली बार काम किया, तो इन 50 बच्चों पर काम किया, और धीरे धीरे इन्होंने यहाँ पर भी वो फॉर्मूला अप्लाई किया कि थोड़ी सी जिम्मेदारी देना, बच्चों को नहीं बांधना, बच्चों में जो एनर्जेटिक एनर्जी है उसको एक सही दिशा में मोड़ देना, न कि उनके साथ छेड़छाड़ करना। तो आज की डेट में भी देखा होगा इस तरीके की विचारधारा कि बच्चे, कुछ पेरेंट्स होते हैं बच्चों को छोटी छोटी मिस्टेक्स पर उसको डांटते धमकाते हैं। इसका मतलब क्या, बच्चों के जो अंदर से जो विचार आते हैं वो कहीं ना कहीं उनका दमन हो जाता है। क्योंकि इस चीज़ को उन्होंने साइड किया था मारिया मॉन्टेसरी ने, क्योंकि बच्चे के मस्तिष्क में जो विचार आ रहे हैं उनको दबने नहीं, जबकि जो एनर्जेटिक थी, बच्चे अलग अलग फील्ड में जो जो एनर्जी दिखा रहे थे उनको एक सही दिशा मोड़ दिया। तो ये बात थी 1907 में बच्चों की शुरुआत की। उसके बाद धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ती गई, मॉन्टेसरिया का नाम होता गया, और उस देश विदेश में मॉन्टेसरिया के विषय पर लेख भी लिखने लगे। ठीक है। तो मॉन्टेसरिया ने जब 50 बच्चों के साथ शुरुआत करी, ठीक है, केसा दे बेम्बिनी स्कूल की, तो उनके विषय में लेख भी लिखने लगे। उनके पास बहुत सारे इन्विटेशन आने लगे कि आइए हमारे यहाँ, देश और देशों से भी इन्विटेशन आने लगे कि आखिर मारिया मॉन्टेसरी ने करा क्या, हमारे यहाँ भी आइए, इन चीज़ों को चेंज करिए। उसके बाद 1907 की बात करें तो बात आती है 1909 में उन्होंने दी डिस्कवरी ऑफ दिस चाइल्ड नाम की एक पुस्तक का प्रकाशन, एक पुस्तक को निकाला। तो ये पुस्तक जो अमेरिका, रशिया, जापान सभी में फेमस हुई, सभी के पास से अलग अलग इन्विटेशन आए। तो 1920 की बात करते हैं, तो 1920 में ये गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, तो इनको जो वहाँ की सरकार ने क्या जी इंस्पेक्टर बना दिया, सरकारी इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट इंस्पेक्टर बनाया, क्या जी स्कूलों का बनाया। उसके बाद 1934 में ये जी क्या जी इटली छोड़ दिया, और उसके बाद स्पेन चली गई। जब 1934 में मेरे भाई ये स्पेन चली गई, और उसके बाद स्पेन चलने के बाद वो कुछ समय के बाद हॉलैंड गई, और फिर बात आती है भारत की। तो भाई ये कहानी थी। तो इस बीच में ये देखिए 1952 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1952 में मृत्यु हुई, तो बात ये आती है कि भारत में मारिया मॉन्टेसरी जो विधि आई वो आई कैसे, इस पर भी विषय पर बात करते हैं कि भारत में आखिर मारिया मॉन्टेसरी विधि को पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो बात आती है 1939 की।
1939 में मद्रास से इनविटेशन गया मारिया मॉन्टेसरी पर कि आइए हमारे यहाँ भी आप ट्रेनिंग दीजिए, टीचर्स को ट्रेनिंग दीजिए किस तरीके से बच्चों के मस्तिष्क में परिवर्तन करें। तो ये भारत आई 1939 में। 1939 में ये भारत आई मद्रास से के पास इनविटेशन। जब भारत आई तो वास्तव में एक्चुअल में ये आई थी 3 मंथ के लिए, पर उस टाइम पर द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इनको भारत में 7 साल रहना पड़ा। तो भारत में 7 साल रहना पड़ा और अब उम्र होगी इनकी जी 70 साल। जब 70 साल हुई तो जंग के बाद ये नीदरलैंड चली गई और नीदरलैंड गई और जंग के बाद नीदरलैंड गई। उसके बाद जी फिर से 2 साल बाद वो भारत में आने के बाद इन्होंने अहमदाबाद और मुंबई में कम से कम 1500 टीचर्स को ट्रेनिंग दी और उसके फिर से वो नीदरलैंड चली गई और 1952 में इनकी मृत्यु। अब बात आती है कि क्या इन्होंने शादी की या नहीं की। तो मारिया मॉन्टेसरी ने शादी नहीं की और इनका एक अफेयर था। उस अफेयर के कारण इनके एक बच्चा पैदा हुआ था। अब बात ये आती है कि भाई जब बच्चा हुआ था तो बिना बाप का ठप्पा, वही थोड़ी समाज वाली प्रॉब्लम, तो इन्होंने अपना बच्चा किसी को दे दिया कि आप इसका पालन पोषण कीजिए अच्छे से। तो जब ये फेमस हुई उसके बाद इनकी विचारधारा दुनिया में फैली, तो ये अपने बच्चे को, अपने जो बेटा था जिसका नाम मारियो था, उसको अपने पास लेकर आई और मारियो ने भी अपनी माता का, मारिया मॉन्टेसरी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और साथ ही साथ दुनिया में इस जो इन्होंने जो प्लानिंग बताई थी, जो बच्चों के दिमाग को जो चेंजिंग करने की जो प्लानिंग थी, जिस तरीके से इन्होंने व्यवहार में चेंजिंग किया, इसको कि मारिया मॉन्टेसरी विधि भी कहा गया और मारिया मॉन्टेसरी विधि खूब प्रचार प्रसार कराया अपने माँ के। तो ये कहानी थी जी मारिया मॉन्टेसरी की। तो काफ़ी अच्छा लगा होगा सुनकर और ऐसी दिन पर आगे वीडियोस आती रहेंगी इसी तरीके की, जैसे आज मारिया मॉन्टेसरी आई, उसके बाद कार्ल रोजर्स की बायोग्राफी लेकर आएंगे। बायोग्राफी की आपको वीडियोस मिलती जाएंगी और ऐसी वीडियोस देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और एंजॉय के साथ।